मुसलमानों पर बिदुड़ी की टिप्पणी को लेकर एक बार नहीं 10 मर्तबा इस पर डिबेट कर चुकी और फिर करने को राजी हूँ, क्योंकि जो किया था वो बेहद गलत था। रूबिका जी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ तो आप मुसलमानों पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं पहले महिलाओं पर इस मसले पर बात कर लेना चाहती हूँ। आज जब देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोज आती है, आंसू निकल जाते हैं और कहती है मेरे पिता पर काहे जा रहे हो यार, लड़ना है तो विकास के मुद्दे पर लड़ो ना। रूबिका जी, मैं इस विषय को एड्रेस करना चाहता हूं। मैं 10 सेकंड आपसे लूंगा केवल। इन्होंने अभी कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर, वो जो भी नाम था उस सांसद का, उस व्यक्ति ने भारत माता की जय वगैरह नहीं बोला था। चलिए, इन दोनों का झगड़ा हुआ, इन्होंने शब्द बोले, मैं तो उन शब्दों का खंडन करता हूँ। नरेश यादव ने कुरान पाक जलाया और फाड़ा है, कन्विक्ट हुआ है ये कोर्ट के द्वारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आम आदमी पार्टी से नरेश यादव, सुनिए। और केवल ये नहीं, डीएमके ने तो बोला सनातन समाप्त, डीएमके ने बोला सनातन बीमारी, मठाधीश माफिया, शिवलिंग मुख्यमंत्री के घर में जाकर ढूंढो। इस पर क्या स्टैंड है पंकज जी? ये तो एक व्यक्ति को गाली दी, मैं उसका भी खंडन करता हूं, नहीं बोलना चाहिए। मुझे भी मुजाहिदीन बोला था प्रियंका कक्कड़ ने, नहीं बोलना चाहिए मुस्लिमों को। पर कुरान पाक को जलाने वाली एक पार्टी और दूसरी पार्टी सनातन समाप्त की पार्टी, ये दोनों मिलकर हमको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम पागल हैं। कोई इस तरह के राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं करता है, न कोई इस तरह के कृत्यों को एंडोर्स करता है, चाहे द्रमुक हो चाहे आम आदमी पार्टी का आदमी, कोई भी। और ये डीएमके सनातन समाप्त, सनातन मलेरिया, सनातन एड्स, कौन बोला? अगर डीएमके ने अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की है तो क्या कांग्रेस ने कभी उनका समर्थन इस टिप्पणी के लिए खड़गे जी के पुत्र ने की है, खड़गे के पुत्र ने बोली है, प्रियंक ने बोली है, खड़गे जी ने बोला सनातन आ जाएगा मोदी जीतेगा तो। हिंदू धर्म के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला राहुल गांधी ने, द्वारका में नाटक होता है, जिहाद सिखा रहे थे अर्जुन को कृष्ण जी, ये किसने बोला? एक संगठन के नाते इस तरह की टिप्पणियों का कभी समर्थन किया है? हाँ, कांग्रेस ने खुद ने बोला, राहुल गांधी ने बोला है, नहीं किया क्या? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना बोला कि नहीं बोला? डीएमके ने जो कहा बोला कि नहीं बोला? नहीं, पर मामला आप सनातन पर काहे ले जा रहे हैं? सनातन पर तो ऋतुराज की पार्टी आपको घेरने को आतुर बैठी हुई है। अच्छा, ये घेरेंगे? हाँ, पंडित, अरे पंडितों को 18,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, आरएसएस को चिट्ठी लिखी जा रही है, आपकी शिकायत की जा रही है। अभी तक तो इमामों को वजीफे दे रहे थे, तो पूरा घेर रहे हैं आपको। ऋतुराज जी, जवाब दीजिए भाई। जी रूबिका जी बताइए। देखिए, सिंपल सा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं खेल हो सकता है ना कि बाकी महिलाओं के साथ अपमान होगा तो आप सबजुडिस कहकर बच निकलेंगे, और यहाँ पर अगर महिलाओं का अपमान होगा तो आप कहेंगे भाई सबके सब झंडे लेकर बाहर निकल जाओ। और क्या यही मुद्दा रहने वाला है, या फिर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक जो ये बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है और पूरी लिस्ट जो है वो सबको दिखा रही है, कह रही शराब नीति घोटाला, नियुक्ति भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जासूसी मामला, फिर बंगले के रेनोवेशन पर तो आप जानते ही क्या की रिपोर्ट को लेकर भी बार बार हवाला दिया जा रहा है। ये मुद्दे रहेंगे कि गौण हो जाएंगे सब? लुबिका जी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। एक्चुअली में देखिए, कोई मैटर अगर सबज्यूडिस है, कोई मैटर अगर कोर्ट में है तो कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज आप बोलने नहीं देते हैं, बताइए। आज मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूँ। एक आदमी जो रिपीटेड ऑफेंडर है, मान लो एक आदमी जो रिपीटेड गुंडा है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, मान लो जो कि 10 साल सांसद रहा और अपने संसद भवन के अंदर में ऑन कैमरा जो है अपने ही साथी को आतंकवादी बोल रहा है, और क्या क्या बोल रहा है उस शब्द का मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता। एक माइनॉरिटी के एमपी को, अपने ही पार्टी के एक नेता है चंदन, जो कि आज काउंसलर है, इनसे पूछिए जानते हैं, उसको दौड़ा के मारा क्योंकि वो पूर्वांचल का बंदा था। ये लोग पूर्वांचल विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग प्रियंका गांधी पे टिप्पणी करते हैं, ये लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को किस तरीके की गालियां दी है, किस तरीके का शब्द का प्रयोग किया है, आप उसको जो है सो शायद उसको मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको दिखा नहीं सकते हैं। मतलब इतनी शर्मनाक हरकत है ये। और ऐसा आदमी को बार बार, मतलब सोचिए कि अभी लोकसभा में टिकट काट दिया क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग था, और आज जो है सो उसको टिकट दिया गया विधानसभा में केवल गंद बचाने के लिए, केवल इसलिए क्योंकि ना इनके पास चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास एजेंडा है, इनके पास कुछ नहीं है।
और जब से केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना को लॉन्च किया है तब से ये और परेशान हो गए और डर गए, घबरा गए। कुछ नहीं है। ऋतुराज जी ये कह रहे हैं कि ये मामला जलन वाला है, आपके पास ना चेहरा है, ना नीति है, ना एजेंडा है। 3 चीजें, चेहरा, नीति, एजेंडा। देखिए, अगर हमारे पास नहीं है तो ऋतुराज जी अनिल झा को बुला के आपका टिकट दे दिया उन्होंने। आपका था वो टिकट, आपका काट के अनिल झा को दिया, जिसको आप गाली दे रहे थे। अनिल झा आपको गाली दे रहा था, उन्होंने अनिल झा को बोला इधर और ऋतुराज को प्रवक्ता बना दो। भाई ना चेहरा है ना टिकट का कैंडिडेट है। ऋतुराज आप तो मेरे दिल में रहते हो, छोड़ दो। काहे इतना खून गर्म कर रहे हो? आपकी पार्टी ने आपका काटा है, जैसे वो इमामों का काटा 17 महीने से। छोड़ो, मेरी पार्टी ने मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी। आप भी जानते हो केजरीवाल क्या चीज है, छोड़ो ना। मैं बात ने मुझे दूसरी जिम्मेदारी पूरी बात पहले सुन तो लीजिए भाई, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है। पर मैंने आरोप क्या लगाया? ये एक सेकंड कई बार ऐसा होता है ये हिंदुस्तान को इंटरव्यू दिया है, तने जो क्या कहते हैं, ये भुएं जो है वो तन जाते हैं। सुनिए पर ऋतुराज जी मंद मंद मुस्कुराए हैं। नहीं ऋतुराज जी सुनो रूबिका, एक सेकंड मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी है रूबिका जी। 10 सेकंड आप प्लीज। एक सेकंड ऋतुराज जी, बस एक सेकंड। हाँ, मैं कभी आरोप नहीं लगाता, मैं फैक्ट के साथ आता हूं। ये ऋतुराज जी ने हिंदुस्तान को बुलाकर घर पे इंटरव्यू दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा या अनिल झा के खिलाफ। दिया था कि नहीं दिया था, बताओ। गलत बात है, मैं राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत खबर है। हिंदुस्तान ग्रुप ने गलत छापा। ये सब कोटेड बयान है। ये सब फर्जी खबर पूना वाला के पास मिलेगा आपको। अच्छा चुनाव जरूर लड़ूंगा टिकट कटने के बाद। आप विधायक दोनों को रोक रही हूँ। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने अब से पहले कुछ देर पहले ट्वीट किया है और ये लिखा है कि आतिशी गिरफ्तार हो सकती है। जल्द ही सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं आतिशी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। वैसे अरविंद केजरीवाल ने जब दावे किए हैं वो दावे हकीकत में तब्दील तो हुए हैं शाहजाद। जैसे कि उन्होंने दावा किया था अरुण जेटली करप्ट है, फिर नाक रगड़ के माफी मांगी। दावा किया गडकरी करप्ट है, नाक रगड़ के माफी मांगी। मनमोहन सिंह जी ने ज्यादा लूटा है, ब्रिटिशर से ज्यादा। अभी बोलते पॉडकास्ट में मनमोहन सिंह जैसा कोई ईमानदार नेता नहीं था। आईबी की रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव हम गुजरात में जीतने वाले हैं। 800 करोड़ रुपए बचा कर रखे हैं भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। 2 साल से अभी तक वीडियो नहीं दिया, ऑडियो नहीं दिया। अब सुनिए मेरी बात। बता रहे हैं आतिशी कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। रूबिका जी, बस ऋतुराज जी, रूबिका मेरी बात हो जाने दो। इस देश में अगर कोई काम की आपने मुझे बोला कि इनको बोला। मैं दोनों को स्क्रीन पर ले रही हूं सर। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला और उसके बाद ऋतुराज जी। दरअसल इसको बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूं पॉलिटिक्स का एबीसीडी। एबीसीडी पता है क्या है? मैं आपको समझाता हूं। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर ब्लेम गेम, सी फॉर करप्शन कवर अप एंड डी फॉर डाइवर्जन। ये शीश महल में टॉयलेट कितना लगा, 63 लाख के आपने टीवी खरीद लिए, 64 लाख का आपने कर्टन बिठा दिया, 1 करोड़ 6 करोड़ के आपने फ्लोरिंग कर दी। शीश महल पे जवाब नहीं देना है, इसलिए कोई भी मुद्दा लाकर डाइवर्ट करो, ऐड दो, डाइवर्ट करो। क्या आप मसले से डाइवर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं? 15 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। पूनावाला जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब आदमी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब वो कंपटीशन नहीं कर सकता है तो वो डाइवर्ट करता है। अभी कैसे डाइवर्ट करते हैं आप सुनिए। पहले जब ये देखा कि दिल्ली के अंदर में चुनावों में जब ये बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं, महिला सम्मान योजना के बाद, संजीवनी योजना के बाद, और सभी ग्रंथी और पुजारियों को जब ये ग्रंथी और पुजारियों को जब 18,000 रुपए देने का जब वादा किया गया, आज दिल्ली के अंदर काम की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये अपने 20 राज्यों में फ्री बिजली नहीं दे सकते हैं, फ्री पानी नहीं दे सकते हैं, अच्छे स्कूल नहीं कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को फ्री बस नहीं दे सकते हैं, केजरीवाल जी जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते।